जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग आज देखेंगे इस वीडियो में कि आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग होने वाला है, लेकिन बहुत ही बिंदास होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो आपका विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 का विशिष्ट यानी कि पीईटी एग्जाम जो पेट एग्जाम है, ठीक है, उसकी नोटिस निकल आई है और उसका सिलेबस भी यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, तो उसके सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप लोग पेट एग्ज़ाम जो है आपने पेट एग्ज़ाम में फॉर्म भरा हुआ है, अगर इसका पेपर देंगे तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो आपका पेट एग्ज़ाम है, ठीक है, तो फ्रेंड्स जो आपका पेट का फुल फॉर्म है प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसका जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है, नोटिफिकेशन में जो UP-SSC पेट की जो वेबसाइट है उसी की तरफ से ये जो आपका सिलेबस है निकल के आया है। ठीक है, वहीं का है, ये कहीं अलग का सिलेबस नहीं है, एकदम 100% प्योर सिलेबस है। ठीक है, इसी को आपको पढ़ना है, इसी पे आपको फोकस करना है। तो जो भी फ्रेंड्स पेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पेट का जो यहाँ पे निकल के आया है, इसमें सबसे पहली बात, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसमें आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस कैसा है। ठीक है, कितने प्रश्न आते हैं उसमें, और आपका यहाँ पे कितने घंटे का होगा और पूर्णांक कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे जो है सब सब्जेक्ट के मिला करके, और परीक्षा का जो टाइम होगा वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे होगा। अगर आप जो है PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपका समय बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूर्णांक जो होगा आपका 100 नंबर यानी कि 100 क्वेश्चंस 100 नंबर का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस 1 नंबर का आपका पूछा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और अगर आपको यहाँ भी जानना है कि मतलब कैसे इसका जो है फॉर्म भरा जाए और इसकी लास्ट डेट क्या है और इसका जो है कितना फ़ीस है, ठीक है, कैसे क्या सारी चीज़ें, लास्ट डेट कितनी है, कब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि सितंबर महीने में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी से यहाँ पे जुट जाइए, ठीक है, जो है प्रिपरेशन करने लगिए। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताता चलता हूँ कि इस चैनल पे आपको पेट एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहेंगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली सब्जेक्ट जो है यहाँ पे दी गई है इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो आयोग है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UP-SSC, ठीक है, द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का अनुमोदित पाठ्यक्रम। तो जो आयोग है उसके द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसी को आपको ध्यान पे लेके सारा कुछ यहाँ पे क्लियर कर देना है। तो पेट एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करना है आपको। कैसे करना है सारी स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा आपको, केवल आपको मन लगा के पढ़ते रहना है। सबसे पहला जो टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपका वैदिक संस्कृति है, फिर आपको पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी आएंगे और जैन धर्म में महावीर स्वामी जी आएंगे। ठीक है, इनकी जीवनी और इनकी शिक्षाएँ के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है मौर्य वंश में सम्राट अशोक जी के बारे में पढ़ना है। फिर गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इनके सब के बारे में ये सारे जितने भी टॉपिक हैं सारे के सारे चैनल पे आपको कराए जाएंगे। ठीक है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, आप किसी भी जो है कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे सारे वीडियो जो है कल से आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, अगला है हर्षवर्धन जी के बारे में आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में राजपूत काल के बारे में पढ़ना है, फिर सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि दिल्ली में जो सल्तनत काल हुआ था, रजिया सुल्तान सबसे पहली जो शासिका बनी थी, ठीक है, मुस्लिम शासिका। फिर अगला है यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य के बारे में फिर पढ़ना है आपको। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य आएगा, फिर मराठा आएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ था, ब्रिटिश राज्य का जो उदय हुआ अपने भारत में, ये आपको पढ़ना है। फिर ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है कि किस प्रकार से उनका जो सोशल और आपका इकोनॉमिक जो है इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, ब्रिटिश राज्य का, ये सारा चीज़ कुछ पढ़ना है आपको। इसकी मैं बुक्स भी बताऊंगा आगे चल के, कौन सी बुक्स बेटर रहेगी, ठीक है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है। फिर अगला जो आपका है क्वेश्चन यहाँ पे अगला जो आपका सब्जेक्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो जितने मैंने हिस्ट्री में बताया टॉपिक, उसमें से 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर वो हो गए। फिर हिस्ट्री के बाद आइए यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको पूछा जाएगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है,
यानी कि जो आंदोलन चले थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा तथा अन्य नेताओं की भूमिका उसमें कौन कौन सी रही, सब कुछ पढ़ना है। फिर क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इसके बारे में पढ़ना। देखिए कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना हो तो सबसे पहले आपको उसकी स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए और उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस से बढ़कर कुछ नहीं पढ़ना है और सिलेबस से कम भी कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ते चलना है। अगला है कि क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। क्रांतिकारी आंदोलन हुआ तो फिर उग्र राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इसका आपका मिलेगा कितने नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर हिस्ट्री का, 5 नंबर इंडियन नेशनल मूवमेंट का। ठीक है, 10 नंबर ये हो गए। फिर अगला चलते हैं, जो अगली सब्जेक्ट है आपकी स्क्रीन के सामने ये रही, भूगोल, यानी कि जिसे कहते हैं ज्योग्राफी। और इसका जो पहला आपका टॉपिक है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यानी कि भारत का और विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका नदियों तथा नदियों की घाटी पढ़ना है। फिर भूजल संसाधन पढ़ना है, पर्वत पहाड़ तथा हिमनद पढ़ना है। ठीक है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, वन पढ़ना है, खनिज संसाधन। कहने का मतलब है कि पढ़ना सब कुछ है लेकिन नंबर जो है 5-5 ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा इस पर, आप इससे निश्चिंत रहिए। जून ख़त्म ही होने वाला है, जुलाई अगस्त 2 महीने आपके पास हैं और 90 दिन आप जो है कस करके कुछ भी इसके अलावा आपको नहीं करना है, केवल पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। ठीक है, फिर अगला जो है यहाँ पे खनिज संसाधन। ठीक है, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पढ़ना है, भौतिक भूगोल और राजनीतिक दोनों भूगोल पढ़ना है। फिर जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ना है, किस प्रकार से जलवायु होती है, किस प्रकार मौसम बदलते हैं, टाइम जोन क्या है, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आप अगर बीए में भी जो है अब की बार आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास, ये आपका चैप्टर भी है। फिर इसके 5 नंबर मिलेंगे किस जो है आपके ज्योग्राफी के। ठीक है, कुल मिलाकर हो गए आपके 15 नंबर, यानी कि 5 हिस्ट्री के, 5 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के और 5 ज्योग्राफी के, 15 नंबर ये हो गए। फिर यहाँ पे 15 और 5 ये 20, यानी कि 20 यहाँ पे हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि 1947 से 1991 तक की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ना है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति आप लोग जानते होंगे, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इतनी चीज़ें पढ़नी है। फिर आ जाइए यहाँ पे 1991 तक, यहाँ फिर 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था पढ़ना है। 1991 में आर्थिक सुधार पढ़ना है, फिर उसके बाद की अर्थव्यवस्था पढ़ना है। उसमें क्या है आपका कि वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। ठीक है, 2014 के पश्चात, 2014 के बाद के आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या सुधार हुआ था, कृषि सुधार हुआ, ढांचागत सुधार हुआ, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे फैक्ट है, इसको तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, जीएसटी क्या होता है। फिर जो है आपका अगला जो टॉपिक है, यानी कि 20 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब फिर अगला टॉपिक कौन सा बचा है यहाँ पे, भारतीय संविधान, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। भारतीय संविधान में क्या क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ना है। फिर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत पढ़ना है, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली। ठीक है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, फिर आपको न्यायिक ढांचा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जिला प्रशासन में क्या है, फिर स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इनके बारे में। तो ये आपके 5 नंबर ये हो गए। ठीक है, फिर आपका जो अगला है यहाँ पे सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान में देखते हैं यहाँ पे जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन और प्रारंभिक जीव, यानी तीनों विज्ञान अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तब आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। फिर अगला है कि प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। इसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, भिन्न तथा दशमलव, डेसिमल पढ़ना है। ठीक है, परसेंटेज पढ़ना है, साधारण अंकगणितीय समीकरण पढ़ना है, आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ना है। ठीक है, घातांक तथा एवं घात पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, औसत पढ़ना है। फिर आपका इसके बाद क्या पढ़ना है, ये हो गया इतना। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है किसका, जनरल हिंदी का। ठीक है, जनरल हिंदी का मतलब सामान्य हिंदी, ये भी 5 नंबर का आएगा। इसमें आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समसूत्र, भिन्नार्थक,
मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सामान्य अशुक्तियाँ, लेखक और रचनाएँ, ठीक है, गद्य और पद्य की रचनाएँ, ये सारी पढ़ना है। 5 नंबर इसके हो गए। फिर आपको पढ़ना है सामान्य अंग्रेज़ी, ठीक है, जिसे इंग्लिश कहते हैं। जनरल इंग्लिश में क्या पढ़ना है? अंग्रेजी व्याकरण, यानी कि जो इंग्लिश की व्याकरण होती है, ठीक है, ग्रामर जिसे कहते हैं। और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि एक पैसेज दिया होगा और पैसेज से रिलेटेड आपके यहाँ पर 4-5 क्वेश्चंस आपको पूछेगा, ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। फिर जो है ये एक प्रकार से स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जो भी जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं पेट एग्जाम की, तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो है अगला है कि रीजनिंग में लॉजिक एंड रीजनिंग, तर्क एवं तर्क शक्ति। इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे? सबसे पहले बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध का मतलब रिलेशन है, फिर समूह से बिंदु को अलग करना यानी कि कैलेंडर एवं घड़ी, फिर उसके बाद कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, एक चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग, उसमें संख्या और अक्षर 2 प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, उसको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो फ्रेंड्स पढ़ना है आपको वो क्या है? निगमनात्मक तर्क, यानी कि एक होता है आपका कथन, विश्लेषण एवं निर्णय, ठीक है, जो निर्णय लेने की क्षमता जो होती है इसके बारे में आपको बताया जाता है। तो ये भी 5 नंबर का कुल मिलाकर, अगर आप रीजनिंग पढ़ेंगे वो भी 5 नंबर का, ठीक है, मैथ भी 5 नंबर का, सारा कुछ 5 नंबर का आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। फिर चलते हैं अगला जो टॉपिक है आपका 11 नंबर का, वो क्या कह रहा है? यानी कि करंट अफेयर्स, जैसे हिंदी में कहते हैं सामयिकी, सामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में कौन कौन सा? भारतीय और वैश्विक, यानी कि भारत का और विश्व का दोनों करंट अफेयर पूछा जाएगा, वो भी 10 नंबर का, ठीक है। तो ये 10 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो है आपको डेली बाय डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। अगला है आपका सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, कितनी आपके पास जनरल अवेयरनेस है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आपका जो इस 10 नंबर का मिलेगा ये, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे याद देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपको जानना है। फिर यहाँ पे देश, राजधानी और मुद्रा, हर देश की राजधानी, हर देश की मुद्रा पता होनी चाहिए। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सारा कुछ पता होना चाहिए, किस अनुच्छेद में आते हैं, किस आर्टिकल में आते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, ठीक है, ये भारत की आर्ट और कल्चर जिसे कहते हैं, भारत की कला एवं संस्कृति। भारत एवं विश्व के खेल जो होते हैं, ठीक है, कितने खेल खेले जाते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, जितनी भी इस समय की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं और जो है इसके लेखक, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। पुरस्कार एवं विजेता, ये भी बताना है कौन सा पुरस्कार किस विजेता को मिला है। फिर अगला जो टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है? जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये भी पढ़ना है। फिर जो है 13 नंबर का जो चैप्टर जो है टॉपिक है वो क्या कह रहा है कि अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन का विश्लेषण, यानी कि 2 गद्यांश आएंगे, ठीक है, 2 गद्यांश में अपठित हिंदी गद्यांश आएगा और उसमें से आपको उसके क्वेश्चन जो दिए गए होंगे उसमें प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न यानी कि 2 मिलाकर 2 गद्यांश होंगे, तो 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। फिर एक होता है ग्राफ की व्याख्या, यानी कि जिसे DI डेटा इंटरप्रेटर कहते हैं, ठीक है, तो उसमें ग्राफ यानी कि ऐसे ग्राफ बने होंगे, ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बने होंगे, बताया जाएगा कि ये जैसे कि साल 2001 का ग्राफ है। फिर इसी प्रकार से एक अगला ग्राफ आपको दिया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको ग्राफ दिया गया, ठीक है, ये साल 2002 का ग्राफ है। अब इसमें पूछा जाएगा कि किस ग्राफ में, मतलब ये मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी ए हो गई है, कंपनी बी हो गई, इस प्रकार से ग्राफ मिलेंगे। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस जो है ग्राफ में कितना जो है उत्पादन हुआ, कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्राफ बना करके पूछे जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, ये 2 ग्राफ पूछे जाएंगे और 10 नंबर के यहाँ पर होंगे आपको, ठीक है, प्रत्येक ग्राफ में 5 प्रश्न होंगे। फिर एक तालिका बनाई जाएगी इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पे तालिका बनी हुई है, ठीक है, एक टेबल बनी हुई है, टेबल में यहाँ पर वर्ष 2000, ठीक है, 2000 की, फिर 2000 के बाद आपका 2001, 2002 ऐसे दिया गया होगा। फिर इसमें यानी कि 3 कंपनी खिलौने बनाती हैं, तो एक ने 500 बनाए, एक ने 550 बनाए, एक ने 600 बनाए, तो किस वर्ष किसका कितने % वृद्धि हुई, कितने % कमी हुई, सारा कुछ इसमें पूछा जाएगा तालिका बना करके, ठीक है। तो तालिका की व्याख्या और विश्लेषण ये आएगा, 5 प्रश्न होंगे, 2 तालिकाएँ आएंगी, तो 10 नंबर का ये भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी की बात करें अगर, तो लिखा हुआ है कि क्रमांक 1 से 9 पर जो भी जितने भी शैक्षणिक विषय हैं उसमें से मतलब कठिनाई का स्तर जो होगा, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो वो NCERT, ठीक है, NCERT हिसाब से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और यहाँ पे अगर बात करें हम,
कि ये पेपर किस प्रकार का होगा, तो परीक्षा का प्रकार जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती होगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, सही वाला भी, ठीक है। इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार नेगेटिव मार्किंग में किस प्रकार से नंबर कटते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 1 क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर प्लस में दिया गया, और अगर आपने जो है 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके जो है 1 नंबर फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चलता है। तो अब आप लोग समझ जाइएगा कितने नंबर आपको मिलेंगे, कितने नंबर कटेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो अगला वीडियो मैं इस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने जो वीडियो देखा है उसमें उसका जो समराइज तरीके से एक प्रकार से किस पोर्शन से कितना आता है ये देख लीजिएगा, ठीक है। कि सबसे पहले आपका यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है। हिस्ट्री का आपका हिस्ट्री से आएगा 5 नंबर का। फिर देखते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका भी 5 नंबर आएगा। फिर आपका हो जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी का भी 5 नंबर आएगा। और फिर आपका इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी का मतलब अर्थशास्त्र होता है, तो इकोनॉमी का भी 5 नंबर आएगा। और फिर आपका हो जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का भी आपका हो जाएगा 5 नंबर का, यानी कि भारतीय संविधान। फिर आपका जो है जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का ये इतने नंबर हो गए, ठीक है। जनरल साइंस यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका जनरल साइंस का, ठीक है, जनरल साइंस का आपका हो जाएगा 5 नंबर का, ये भी हो जाएगा। और फिर आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स जो हो जाएगा, मैथ्स का भी आपका हो जाएगा 5 नंबर का। और फिर आपका जो अगला है नेक्स्ट है हिंदी का, जनरल हिंदी का, तो इस हिंदी का भी आपका हो जाएगा 5 नंबर, ये भी आएगा। और फिर नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश कितने नंबर की आएगी, तो इंग्लिश भी आपकी आएगी केवल 5 नंबर की। फिर यहाँ पे अगला है जो है लॉजिक एंड रीजनिंग, ठीक है, तो इसको रीजनिंग समझ लीजिए, रीजनिंग आएगी आपकी 5 नंबर की। और फिर आपका जो है आता है यहाँ पे करंट अफेयर, ठीक है, इधर आपका जो है जगह नहीं बच रही है, तो यहाँ पर आप लोग समझिए करंट अफेयर आएगा आपका 10 नंबर का, ठीक है। फिर जो अगला है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए जिसे कहते हैं, जीए आपका आएगा 10 नंबर का। फिर आपका अगला है एक हिंदी गद्यांश आएगा, ठीक है, हिंदी गद्यांश 10 नंबर का आएगा, जिसमें से 5 जो क्वेश्चन आपको करने होंगे। फिर आपका आएगा एक ग्राफ आएगा, यानी कि ग्राफ, और एक आएगा आपका तालिका, ठीक है। ग्राफ और तालिका मिला करके 10-10 20 नंबर का दोनों मिला के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45 5 50 10 60 10 70 10 80 20 100, ठीक है। टोटल आपके 100 जो है नंबर्स होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आप जो है 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तब 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियोज आपको डेली बाय डेली देखने को मिलती रहेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।